और मोहतरम आसिफ मजीद साहब, मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत, इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट, जयपुर मेंबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मुमताज़ ताजिर रहनुमा हमारे साथ हैं। साथ ही साथ मोहतरम उवैस साहब हमारे वेल विशर, काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात के। मैं चाहूँगा कि गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सर आप लोग आएंगे। हमारे कैडेट्स जूनियर ब्रिगेड स्काउट के आपके साथ हैं, इनके साथ साथ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे सर, यहीं रुकेंगे आप। मैंने सबको बताया कि आज आप आएंगे हमारी मर्जी से। तशरीफ लाइए जी, शुरू करो। बहुत शुक्रिया। और मैं मोहतरम फरहान मोतीवाला साहब, जनरल सेक्रेटरी जयपुर मेमन एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं, इन्हें भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। अब इनामात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं और यकीनी तौर पर मेहमान ग्रामी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले मोहतरम हनीफ मोटानी साहब से स्टेज पर आने के लिए मुल्तमिस होऊंगा। मोहतरम हनीफ मोटानी साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। मोहतरम अजीज़ मेमन साहब सर नहीं आ सकेंगे, बिल्कुल मुझे ये अंदाज़ा था कैसे मेमन साहब स्टेज पर। मैं इंशाल्लाह कुछ इनामात ज़रूर आपके ज़रिए से कुछ बच्चों को। मैं इकबाल अडवाणी साहब से गुजारिश करूँगा, इकबाल साहब फिर तशरीफ लाएंगे स्टेज पर। और आसिफ मजीद साहब से मैं गुजारिश करूँगा, आसिफ भाई सर आप भी स्टेज पर आएंगे ताकि आपके दस्ते मुबारक से हमारे कुछ कामयाब बच्चों में इनामात तकसीम किए जा सकें। और चेयरमैन एजुकेशन, चेयरमैन वॉलंटियर, चेयरमैन मजहबी उमूर, मिलाद कमेटी, आप भी स्टेज पर हमारे मेहमानों को ज्वाइन करेंगे। मोहतरम अबू तालिब साहब प्रेसिडेंट सर आए तो हर मेहमान के साथ आए ज़रूर खपना मथे स्टेज ते ऐं के बरकान में अचे ना अचे ऐं ख़ुदि अची वञे। ये पंहिंजो मेज़बान है, पाण वधी अॼु मेज़बान आहियूं। मोहतरम सलीम दानावाला साहब, सलीम दाना साहब, जनाब मोहतरम सलीम दाना साहब, ने सलीम मोहम्मद सलीम अनवर दाना ने अबू तालिब हाजी मूसा सदर, ठीक है जी। क्लास मोंटेसरी KG 1 KG 2 बच्चियां हैं ये हमारी। जवेरिया मोहम्मद इरफान, मोंटेसरी टू नर्सरी की ये बच्ची, फर्स्ट पोजीशन मोंटेसरी में जवेरिया। मोहतरम मनी विसाख साहब भी हमें ज्वाइन किए हैं हमारा आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी। मैं चाहूँगा कि गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मोहतरम हनीफ इसाक साहब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी। मोहतरम हनीफ इसाक साहब, बहुत शुक्रिया हनीफ इसाक साहब, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, मुमताज़ समाजी रहनुमा, कारोबारी रहनुमा। जवेरिया के बाद अगला इनाम है आयशा बानो उमर फारूक, मोंटेसरी नर्सरी में दूसरी पोजीशन और क्लास KG 1 में फर्स्ट पोजीशन आयशा बानो। और तीसरा इनाम भी आयशा उमर फारूक का KG 2 में तीसरी पोजीशन। क्या बात है, आयशा आ गई। ये है एजुकेशन, ये है एजुकेशन, ये है एजुकेशन, ये है एजुकेशन, ये
है गोल्डन हिबा फातिमा मोहम्मद जिशान KG 1 3rd पोजीशन। हिबा फातिमा, आइए हिबा। ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली। जिंदाबाद जिंदाबाद पानी जवान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनाहिल फातिमा है इनके बाद। मनाहिल फातिमा KG 2 दूसरी पोजीशन। मनाहिल फातिमा के बाद है जवेरिया अत्तारिया मोहम्मद इमरान कादरी। जवेरिया अत्तारिया इमरान कादरी KG 2 में तीसरी पोजीशन। जल्दी जल्दी बच्चों को भेजिए जरा। हफ्सा के 3 इनामात हैं। हफ्सा मोहम्मद महबूब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में तीसरी पोजीशन, दूसरी क्लास में दूसरी पोजीशन और तीसरी क्लास में तीसरी पोजीशन। ठीक है जी। क्लास 1 में तीसरी, क्लास 2 में दूसरी और क्लास 3 में तीसरी। गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली। जिंदाबाद जिंदाबाद पानी जवान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तंजीला मोहम्मद अनीस क्लास 2 में तीसरी पोजीशन, क्लास 2 में तीसरी पोजीशन और तंजीला की क्लास 4th में पहली पोजीशन। तंजीला स्पेशल प्राइज हमारी इस बच्ची का। हफ्सा ने अपना अवार्ड हासिल किया। तंजीला के बाद आयशा बानो तीसरी क्लास में पहली पोजीशन। गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन। हुरैन इनके बाद है हुरैन मोहम्मद सुलेमान। जल्दी से आइए। हुरैन के भी 3 इनामात हैं। दूसरी क्लास में 2nd पोजीशन, तीसरी क्लास में 2nd पोजीशन और 4th क्लास में 2nd पोजीशन। हुरैन क्यों हर जगह 2nd क्यों? फर्स्ट वाले को निकाल दें स्कूल से, हम फिक्र नहीं कराओ। जो तुम आपसे आगे आ रही है ना, उसको हम दूसरे स्कूल में भेज देते हैं ताकि आप फिर फर्स्ट आ जाओगे। थोड़ी सी और मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको हम फर्स्ट का प्राइज देने वाले हैं। हुरैन मोहम्मद सुलेमान जिन्होंने 2nd, 3rd और 4th क्लास के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की है। ज़ैनब मोहम्मद शकील फर्स्ट पोजीशन दूसरी क्लास में। ज़ैनब आ जाए ज़ैनब जल्दी से। इसके बाद है अलिशबा उमर फारूक पहली क्लास में दूसरी पोजीशन। अलिशबा उमर फारूक, अलिशबा आप भी आ जाइए जल्दी से ताकि हम तेजी से इनामात के सिलसिले का अख्ताम करें। जिंदाबाद पानी जवान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उम्मे हबीबा मोहम्मद इमरान तीसरी पोजीशन, तीसरी क्लास में तीसरी पोजीशन। उम्मे हबीबा की दूसरा इनाम भी है, 4थी क्लास में भी तीसरी पोजीशन। उम्मे हबीबा के बाद है नूरे मरियम अब्दुल समद। इनके 2 प्राइज हैं। तीसरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन और 4थी क्लास में 2nd पोजीशन। तशरीफ लाइए बेटा जल्दी से। नूरे मरियम के बाद है नूरे आयशा अब्दुल समद, ये इनकी बहन होगी यकीनी तौर पे। नूरे आयशा ने के 3 इनामात हैं। पहली क्लास में फर्स्ट पोजीशन, दूसरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन और तीसरी क्लास में भी फर्स्ट पोजीशन। क्या बात है नूरे आयशा की, वेरी गुड। नूरे आयशा का तो चप्पल ही रह गया वहां। नूरे आयशा के लिए तो तालियां होनी चाहिए। 3 क्लासेस में फर्स्ट पोजीशन बैक टू बैक हासिल की है नूरे आयशा ने। अबिया मोहम्मद आसिफ तीसरी क्लास में तीसरी पोजीशन और फातिमा मोहम्मद आसिफ 4थी क्लास में 2nd पोजीशन। दोनों बहनें एक साथ तशरीफ लाएंगी। अबिया मोहम्मद आसिफ और फातिमा मोहम्मद आसिफ 3rd पोजीशन, एक की तीसरी क्लास में और एक की 4थी क्लास में 2nd पोजीशन। इसके बाद है जी अरीशा मोहम्मद आमिर
के 2 इनामात हैं। पहली क्लास में पहली पोजीशन और दूसरी क्लास में दूसरी पोजीशन, और फिर तीसरी क्लास में अभी आए नहीं है, वो अगले साल आएगी। पहली में पहली पोजीशन, दूसरी में दूसरी पोजीशन अरीशा की। अरीशा आ गई। अब है आयशा बानो मोहम्मद इकबाल, तीसरी क्लास में दूसरी पोजीशन। आ जाए जी जल्दी से। आयशा बानो के बाद है फातिमा मोहम्मद इरफान। फातिमा मोहम्मद इरफान ने तीसरी क्लास में तीसरी पोजीशन और चौथी क्लास में तीसरी पोजीशन। फातिमा मोहम्मद इरफान। फातिमा ने बहुत अच्छी स्पीच भी की आज माशाल्लाह। तीसरी पोजीशन तीसरी क्लास में और तीसरी ही पोजीशन चौथी क्लास में फातिमा इरफान की। लेने बेटा अपना इनाम। इनके बाद है मिसबा मोहम्मद सिराज। मिसबा मोहम्मद सिराज तीसरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन और मिसबा की चौथी क्लास में सेकंड पोजीशन। आइए मिसबा। इनके बाद है आयशा बानो मोहम्मद इमरान, पहली क्लास में दूसरी पोजीशन। आयशा बानो मोहम्मद इमरान पहली क्लास में दूसरी पोजीशन। इनके बाद है उरूज मोहम्मद इमरान, तीसरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन। उरूज मोहम्मद इमरान की। मैं थोड़ा तेजी से नाम ले रहा हूँ, देखिएगा बच्चे कुछ अपना ही अवार्ड लेके जाएंगे। माहीन फातिमा मोहम्मद शहजाद, पहली क्लास में दूसरी पोजीशन। माहीन फातिमा पहली क्लास में दूसरी पोजीशन। मुंतहा मोहम्मद रिजवान पहली क्लास में पहली पोजीशन। मुंतहा मोहम्मद रिजवान। अरीबा मोहम्मद फारूक चौथी क्लास में तीसरी पोजीशन। अरीबा। और क्लास 1 to 4 का आखिरी नाम हानिया मोहम्मद अमीन। हानिया मोहम्मद अमीन पहली क्लास में दूसरी पोजीशन हानिया की। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज। बहुत शुक्रिया बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आप तशरीफ लाए स्टेज पर और यकीनी तौर पर हमारे दरमियान ही हैं। और आसिफ मजीद साहब को बहुत बहुत मुबारक। आज इंटरनेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम आज आगाज किया है सेल्फ फाइनेंस स्कीम का। अब्दुल गनी सुलेमान मंगड़ा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन, हमारे दरमियान मौजूद है। मुमताज़ समाजी रहनुमा अल मुस्तफ़ा के रूह रवा बाटवा मेमन जमात में भी अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार करते हुए खुदाई खिदमतगार जनाब अब्दुल गनी सुलेमान मंगड़ा साहब को हमारे रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मैं चाहूंगा कि सर आप भी मेहमानों को ज्वाइन करें। लेमन स्पून गर्ल्स जल्दी से तशरीफ लाएंगी। नूरे आयशा अब्दुल समद जी, कुछ इनामात हमें हमारे मेहमानों को जो स्टेज से नीचे तशरीफ फरमा है उनसे भी दिलवाने। नूरे आयशा अब्दुल समद, आयशा मोहम्मद फारूक जल्दी से आ जाए यहाँ पे सर, इस तरफ आ जाइए, सब इस तरफ आएंगे मेरी तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ। जैनब मोहम्मद शकील
मुंतहा आयशा मोहम्मद फारूक, सामिया या सुमैया मोहम्मद सलीम, आमना मोहम्मद अमीन, कशफ मोहम्मद शबीर, अरीबा अकबर, मायरा नूर मोहम्मद, सादिया मोहम्मद आमिर और हलीमा सादिया मोहम्मद इकबाल। 11 बच्चियां हैं जो लेमन स्पून, जल्दी से आ जाए, जल्दी से। लेमन स्पून कंपटीशन, चम्मच में लींबू रख के दौड़ना है और जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही जीत का करार पाएगा। जो अब तक लींबू लेके भागा होगा वो आज कामयाब होगा। थोड़ी देर थोड़ा सा पीछे होंगे, बस ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाए, आप थोड़ा सा आगे हो जाए, इससे पीछे जगह नहीं है। हाँ बस ठीक है। कोई भी एलपी से नहीं चिपकाएगा लींबू को चम्मच में, ठीक है। हो गया मुझे लग रहा है। चलिए दोनों आ जाएं, जो मुकाबले वाली दोनों बच्चियां हैं ना वो दोनों यहाँ वापस आ जाएं। आप सबको इनामत दे दीजिए सर, जो बाकी बच्चियों को तो फ्री करें। ये मुकाबला फाइनल कॉम्पिटिशन, ये सेमीफाइनल था। उनको उन बच्चियों को इनके इनामत दें, टोकन इनाम उनका दें। आप लोग थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि आपकी आपस में टकराव ना हो जाए। थोड़ा सा दूर हो जाए बेटा, नहीं आप दूर, हाँ बेटा आप ब्लू शर्ट आप इस तरफ हो जाइए, बस ठीक है जी। सर जल्दी से थोड़ा सा प्लीज, दोबारा से 3 कहूंगा तो आप लोगों ने चलना शुरू करना है। 1 2 और 3। दोनों का गिरा, ओह माय गॉड। चले आखिरी मौका दे देते, जल्दी से आइए, दोनों जल्दी से आ जाए। ऐसा ना करें ना, ऐसी मोहब्बत क्या आप दोनों में कि लींबू लेके जाती भी तो दोनों साथ जाती है, गिराती भी है तो दोनों साथ गिराती है। चले जी आखिरी मौका है। अब अगर आप वहां तक नहीं पहुंचेगी तो जो ज्यादा दूर तक लेके जाएगा लींबू उसको हम प्राइज दे देंगे, ठीक है जी। देखिएगा आप लोग, जो ज्यादा दूर तक जाएगा अगर वहां तक नहीं पहुंचोगे। 1 2 और 3। आराम से, लींबू नहीं गिरना चाहिए। लींबू गिर गया, लींबू नहीं गिरना चाहिए। हमारे पास विनर हो गया। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। और बल्कि अपना इनाम, सर आप इनाम इनका पहुंचाइए। क्या नाम है गुड़िया का? ज़ैनब शकील। ज़ैनब का इनाम जी इनको बहुत शुक्रिया। बच्चे सारे अपनी जगह पर जाएंगे, दोबारा से अपने अपने मम्मी डैडी के पास बजा के बैठ जाएंगे खामोशी से, जैसे अब तक बैठे हुए थे। बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह, सारे ही बहुत प्यारे। अब कुछ इनामात हमारे गर्ल्स के क्लास 5 to 8 के, और मैं चाहूंगा कि अजीज मेमन साहब सिर्फ अपने नशिस्त पर खड़े ही हो जाएं। अजीज मेमन साहब जो है सर, ये थोड़ा सा स्टेज के करीब आके चाहे कुछ इनामात आपके दस्ते मुबारक से। तो आमना 8वीं क्लास में 3री पोजीशन आमना की। आमना तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड हासिल कीजिए मोहतरम अजीज मेमन साहब से। आमना मोहम्मद राहिल 8th क्लास 3rd पोजीशन। इनके बाद है जी हाजरा। हाजरा के 3 प्राइजेस हैं। क्लास 5th में 1st पोजीशन, क्लास 6 में 1st पोजीशन और क्लास 7 में भी 1st पोजीशन। बहुत सी तालियां हाजरा के लिए। हाजरा मोहम्मद महबूब, जिन्होंने तीनों क्लासेस में 1st पोजीशन हासिल की। हाजरा के लिए तो तालियां बनती हैं। सेकेंडरी में 1st पोजीशन,
क्लास 5th में, 6th में और 7th में इंशाल्लाह वी होप सो कि 8th क्लास में भी हमारी ये बच्ची इसी कामयाबी को जारी रखेगी। लकी ड्रॉ के कूपन आपके तरफ सबको दे रहे हैं, तो लकी ड्रॉ के कूपन भी आप सबको दिए जा रहे हैं। लकी ड्रॉ का भी कुछ ही देर में आगाज होगा। नायाब मोहम्मद नवीद 5वीं क्लास में दूसरी पोजीशन और 7वीं क्लास में तीसरी पोजीशन। नायाब मोहम्मद नवीद। नायाब के बाद नायाब आए मौजूद है हीरा इमरान गुल 6ठी क्लास में फर्स्ट पोजीशन और 7वीं क्लास में तीसरी पोजीशन हीरा। इनके बाद है अलिशबा गुलाम मुस्तफा। अलिशबा जो बच्चा जगह पर बैठेगा टोकन उसको मिलेगा, चलते फिरते किसी को नहीं मिलेगा। तो आप तमाम बच्चे अपने अपनी जगहों पर चले जाएं, अपने अपने अम्मी अबू के साथ बैठें तो लकी ड्रॉ का कूपन उन तक पहुंच जाएगा। जो अकेला बच्चा कहीं बैठा होगा उसे नहीं मिलेगा। अम्मी अबू के साथ आए हैं उन्हीं के साथ बैठेंगे आप। अलिशबा के बाद है जी अलिशबा गुलाम मुस्तफ़ा 8वीं क्लास में सेकंड पोजीशन। अलिशबा के बाद अमीना मोहम्मद इकबाल 6ठी क्लास में दूसरी पोजीशन। इनके बाद है निमरा मोहम्मद इरफान 5वीं क्लास में दूसरी पोजीशन। निमरा के बाद आगे निमरा आजा बेटा। निमरा के बाद मौजिमा मोहम्मद सिराज। मौजिमा मोहम्मद सिराज 7वीं क्लास में दूसरी पोजीशन और 8वीं क्लास में भी दूसरी पोजीशन मौजिमा की। और क्लास 5th to 8th की आखिरी बच्ची हमारी तहनियात अब्दुल सलाम 7वीं क्लास में दूसरी पोजीशन है तहनियात की। मोहतरम अजीज मेमन साहब की यादगारी शीट सदर अबू तालिब हाजी मूसा साहब और मोहम्मद सलीम अनवरदाना एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी काठियावाड़ नसरपुर जमात के। मैं चाहूँगा कि आप दोनों अहबाब जो हैं अपने दस्ते मुबारक से अजीज़ मेमन साहब की यादगारी शीट उन्हें पेश करें। मोहम्मद सलीम अनवरदाना और अबू तालिब हाजी मूसा काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात के सदर और जनरल सेक्रेटरी। अजीज मेमन साहब की यादगारी शीट उन्हें पेश की गई। चलिए जी क्विज कंपटीशन के बच्चे हुरैन मोहम्मद सुलेमान जल्दी से आ जाइए स्टेज पर। मिसबा सिराज, तंजीला मोहम्मद अनीस, आयशा कामरान, आयशा मोहम्मद हनीफ, फातिमा आसिफ, उम्मे हबीबा इमरान, अबिया आसिफ, उरूज इमरान, हिरा इमरान गुल, आफिया अब्दुल कादिर, फरीहा फरहान, हाजरा महबूब अली, आयशा मोहम्मद इकबाल और हमारा एक ही भाई इन तमाम बच्चियों से मुकाबला करेगा हसन रजा मोहम्मद अली। आ जाओ हसन रजा। कहाँ गया वो छोटा हसन रजा? वही है ना, इसने स्पीच भी की थी आज। ठीक है, मैं पहले आपसे 3-3 सवाल पूछूंगा। ठीक है, आपको सवाल तो दे दिए गए थे। 3-3 सवाल में जो सही जवाब देगा
वो अगले राउंड में चला जाएगा। इसके बाद अगले राउंड में फिर आपसे हम सोचेंगे कि कितने कितने सवाल आपसे पूछने, ठीक है? तो 3-3 सवाल में नहीं माइक में पूछूंगा ना, मैं आमिर लियाकत बना हुआ, आप क्या जरूरत है? शौकत भाई फिक्र ना करें आप भी। हसन आप हैं? ओह यस हसन, प्लीज हमारे साथ रहिए। हाँ यू लेट हो गए, आपकी फ्लाइट लेट हो गई हसन? जी वो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो सही से समझ नहीं आया। सही से समझ नहीं आया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अंग्रेजी में बुलाऊंगा हसन, ठीक है? ग्रेट। अच्छा जी, आपकी तैयारी कंप्लीट है हसन? क्यों, आप वाहिद बॉय है जो हम सब बॉयज की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपकी जीत हम सब की जीत होगी। देखें बच्चियां बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आज खवातीन और मर्दों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबको। पहले सवाल मैं आपसे नहीं पूछता हूँ, चलिए आपको मैं थोड़ा सा टाइट देता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, लाइन से पूछता जाऊंगा। वो कौन से, आप इन सबको इनामात दे दी, सवाल दे दिए गए थे, इसकी तैयारी करके आए, तो मुझे लगता है कि जवाब गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। वो कौन से नबी हैं जो खूबसूरती में बेमिसाल थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो कौन से पैगंबर थे? पैगंबरों की जमीन किस को कहा जाता है, किस सरजमीन को कहा जाता है? लाहौर। लाहौर को। चलिए जवाब गलत हुआ आपका। अच्छा कोई नोट भी करता रहे जी, कोई नोट कर रहा है? मुझे याद नहीं रहेगा, ये आप नोट करेंगे भाई, कोई एक स्कोरर दे दे मुझे कि किसके कितने सवाल सही हुए। एक सवाल सही हुआ या गलत हुआ इनका? अच्छा अब आपसे दूसरा सवाल, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी बिल्कुल सही, आपके 2 में से 3 में से 2 सवाल सही हुए, 2 जवाब सही हुए। जो एक सवाल दे रहा है उसका एक स्टेप आगे बढ़ाएं, जो 2 दे रहे हैं उसको 2 स्टेप, और जो 3 सवाल आगे बढ़ा के देना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। 1-2 स्टेप आगे चले जाइए आप, 1-2 तो थोड़ा बड़ा स्टेप लो ना बेटा, इतना मैं यहाँ आ जाऊँ, प्रोग्राम खराब हो रहा है ना। अच्छा बच्चों को यहाँ बुला लेता हूँ, ठीक है भाई। आइए बेटा आप आ जाओ, आपका नाम जल्दी से? तंजीला। तंजीला। अच्छा तंजीला आपसे सवाल, वो कौन से नबी हैं जो जमीन से जिंदा उठा लिए गए थे? ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। आपसे दूसरा सवाल, पाकिस्तान के कौन से शहर को नूर महल कहा जाता है? बहावलपुर। बहावलपुर, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा भी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को कौन सा एजाज दिया अल्लाह ताला की तरफ से, कौन सा एजाज मिला? हबीबुल। बिल्कुल सही। आप इनसे एक कदम आगे खड़ी होंगी इनके साथ, हाँ ये एक कदम आगे, क्या बात है, ये स्कोर भी हो गया और हमें याद भी रहेगा। बेटा आप आइए ना, आते जाइएगा बारी बारी, ठीक है? 3 सवाल के बाद। बच्चों आगे बताइए, औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, या अनहो, में कहीं माजरत में गलती ना कर लूँ शायद मुझे, अनहा अनहो, ठीक है जी। अनहा अनहा, ठीक है जी। पाकिस्तान के, अब अभी बताइए, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए शहद की मक्खी कितने फलों का रस चूसती है? यह आप सबके लिए मध खाओ था ना बराबर दबाकर, जेड़ा वीडियो तो शहद विजी दियो था, इनारो मक्खी की कितनी मेहनत करी खपे दीने के। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए शहद की मक्खी कितने फलों का रस चूसती है? 20 लाख। 20 लाख। ओह माय गॉड, ये पहली मरतबा मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। मैं भी बहुत एहतियात से शहद इस्तेमाल करूंगा कि हमारी मक्खियों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है? आखिरी सवाल आपसे, मर्दों में सबसे पहले, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जिस ऊंटनी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करते थे उसका नाम क्या था? अल-कुस्वा। अल-कुस्वा, बिल्कुल सही। मुझे पता था कि ये 3 सवाल वाले बच्चे इतने होंगे, इस प्रोग्राम को खत्म करना मेरे लिए, ये हम सब के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। बच्चियां बिल्कुल रट के आई हैं। आप ये बताइए, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल सही, अनहो, ठीक है जी। फिर बताइए, 2 समंदरों को मिलाने वाली सुइस कैनाल कहां वाक़ है? जवाब गलत है। चले नहीं, 1 मिनट, आखिरी सवाल आपसे करना है, क्योंकि इतना टाइम मैं दूंगा तो फिर तो मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की सबसे पहले तस्दीक किसने की थी? चले आप 1 कदम पीछे रहेंगी पहली बच्ची से। सर ये सवाल मैं किसी और से पूछ लूंगा ना, सवाल कम है हमारे पास।
मोहतरम फैसल खानानी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन, इंतजार कर रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर का। और गार्ड ऑफ ऑनर सर बिल्कुल तैयार है आपके लिए। आज बड़ी नई रिवायत है गार्ड ऑफ ऑनर की, जूनियर स्काउट ब्रिगेड की, जूनियर ब्रिगेड स्काउट हमारे साथ हैं, और जावेद मिट्टीवाला साहब भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन। जी, क्यू फॉर गार्ड ऑफ ऑनर। आजा गुड़िया जल्दी से। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आप मेहमानों को ज्वाइन कीजिए। आपसे वही सवाल कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की सबसे पहले किसने तस्दीक की थी? वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल, बिल्कुल सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप प्यारी सी बेटी हो हमारी, तो मैं आपसे इसी किस्म का सवाल करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? 4। 4 बेटियां थी, बिल्कुल सही। और अब आपसे आखिरी सवाल, 2 समंदरों को मिलाने वाली सुइस किनाल कहाँ वाक़ है? ये आसिम मजीद साहब की नॉलेज में भी मैं इजाफा करना चाहूँ। उन्होंने पूछा था, मुझे जवाब चाहिए इसका, शायद मैं आपके लिए जवाब ले रहा हूँ इस बच्ची से, मुझे भी नहीं पता था। मिस्र में, बिल्कुल सही, इजिप्ट, मिस्र में। आप अब सबसे आगे रहेंगी। चले जी, अगली बच्ची हमारे साथ, आपका नाम? हिरा इमरान। हिरा, ये बताइए कि नबूवत के चौथे साल किसकी अहलिया ने हजरत मुहम्मद के रास्ते में पत्थर बिछाए थे? अबू लहब की, बिल्कुल सही। आपसे अगला सवाल, कौन से 3 खेल ऐसे हैं जिसमें पीछे हटने वाला जीत जाता है? ओह, ये तो पीछे हट के सारे, आप लोग जीत जाएंगे अगर ये खेल होता तो। ठीक है, रस्साकशी, कबड्डी, तैराकी। रस्साकशी, कबड्डी और तैराकी में पीछे हटने वाला, यस बिल्कुल। वो आप हाथ मारते हैं तो ये पीछे हटते हैं, शायद इसको तशबीह दी गई है। गुड, ठीक है। जो जवाब मेरे पास है वही आपने दिया है, तो बिल्कुल सही होगा। जंग बदर कौन सी हिजरी में लड़ी गई? 2 हिजरी। सन 2 हिजरी में, बिल्कुल सही। चले जी, आइए बेटा, आपका नाम? आबिया मोहम्मद आसिफ। अभी ऐसे ही मुस्कुराती हैं आप हमेशा? जी। मिस डांटती है फिर भी ऐसे ही मुस्कुरा रही? नहीं, रोती है ना, कैसे? आबिया, चले आपसे सवाल जल्दी मैं पूछ लेता हूँ। जंग बदर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? मोहम्मद अबू मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। ठीक है जी। आपसे एक और सवाल, पंजाब गई कभी? पंजाब नो। कभी भी नहीं? नो। चले, लेके जाएंगे आपको जमात वाले। ये सही जवाब दीजिएगा। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरियाए झेलम। दरियाए झेलम, बिल्कुल सही। तो फिर तो गई होंगी ना आप, जब पंजाब की सारी चीजें आपको पता है तो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा था? हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला। हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये बिल्कुल सही। और ये आपके भी 3 जवाब बिल्कुल सही हो गए सर। आप आ गए हैं, आइए बेटा, आपका नाम? आयशा। आयशा, आप ये बताइए, गारे हिरा मक्का मुकर्रमा से कितनी मीटर दूर है? जो भी हज उम्रे पे जाते हैं वो ज़ियारत के लिए जरूर जाते हैं, बताइए। 3 मील्स। 3 माइल्स दूर है, बिल्कुल सही। आपसे एक और सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की सूरत में कितने साल तक रहे थे? हजरत अलैहिस्सलाम पुतले की सूरत में रूह डालने से पहले की ये बात हो रही है गालिबन, कितने साल रहे थे? 40 साल, बिल्कुल सही। और गारे हिरा कौन से पहाड़ पर वाक़ है? जबले नूर, बिल्कुल सही। आइए बेटा, अब इस्लामी सवाल थोड़े से कम हुए और दूसरे सवाल जनरल नॉलेज के। पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में वाक़ है? कराची। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में? लाहौर में। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म
रेलवे प्लेटफॉर्म ही होगा, फॉर्म लिखा है यहाँ पे। रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा कहलाता है? रोहड़ी। रोहड़ी, बिल्कुल सही। आइए, मैंने कहा ना ये बच्चियां रट के आई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाहौर। ये सबसे बड़ा, सोच लीजिए, इस्लामाबाद या लाहौर? इस्लामाबाद। बिल्कुल सही, पक्का श्योर? सोच लें आप, क्योंकि मैं गलत भी कर सकता हूँ। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में? रावलपिंडी। रावलपिंडी में, बिल्कुल सही। आपके 3 सवाल हो गए, जल्दी से आ जाओ बेटा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान, ये वाला कान नहीं, नमक की कान, कहाँ है? केवड़ा। केवड़ा, बिल्कुल, खेवड़ा, सॉरी, खेवड़ा, बिल्कुल सही। पाकिस्तान के सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अशात होने वाला न्यूज़पेपर, अखबार कौन सा है? जंग। जंग, बिल्कुल सही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील? मुंशर झील। मंशर झील, बिल्कुल सही। पाकिस्तान की सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है और कहाँ वाक़ है? नेशनल म्यूजियम कराची। नेशनल म्यूजियम कराची। पाकिस्तान, बिल्कुल सही। पाकिस्तान के सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? छांगा मांगा। छांगा मांगा, ये सियासी जंगल है हमारा, जहां पे हम लोगों को लेके जाते हैं जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं। आइए, पाकिस्तान के का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? मनोड़ा। बिल्कुल सही। क्यों ऐसे, क्यों मुस्कुरा रही है? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ी सी सवाल पूछ रहा हूँ, क्विज कंपटीशन हो रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम? हुरैन मोहम्मद सुलेमान। हुरैन, अच्छा जी। हुरैन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? खजदार। खुजदार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? टेक्सटाइल। बिल्कुल सही। चलें जी, हरा के दिखा दें इनको, आप 150 सवाल मान जाऊंगा मैं आपको। ये रट्टा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा थर। सहराए थर, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? भारत। भारत में, गुड। मैं खुश इसलिए हूं कि आपका जवाब गलत हो गया है। अब नहीं, आपने जवाब दे दिया है। अब नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूं। कोई तो आया ऐसा जिसने मुझ पर रहम किया। एक जवाब गलत हो गया आपका। बारिश का हो गया। पाकिस्तान में सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है, यानी कि चोटी कौन सी है सबसे बड़ी? केटू। केटू, बिल्कुल सही। आप दूसरे नंबर पे आइए। बॉयज, मैं आपसे आसान सवाल नहीं पूछूंगा, ठीक है? पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। यार, आप तो वैसे प्रोफेसर ही लगते हो मुझे, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपका सारा स्टाइल जो है ना वो बड़ा डैशिंग है। सबसे लंबी मुद्दत और मुलाजमत बतौर गवर्नर जनरल किसने की थी, याद है आपको? अरे आपको कैसे याद है? तो बहुत पुरानी बात है। गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद ने, बिल्कुल सही जी, सर गुलाम मोहम्मद। और आपसे आखिरी सवाल, खला में जाने वाला पहला शख्स कौन था? पूरी गैगरिन। पूरी गैगरिन, ठीक है जी। आपके तीनों जवाब सही हैं। आप यहाँ आ जाइए। आप भी हैं, आइए। अच्छा, आप दूसरे आदमी हैं, गुड। 2 आदमी हो गया हमारा पलड़ा भारी होने वाला है। वो मुल्क जिसमें रेलवे निजाम नहीं है कौन सा है? अफगानिस्तान में कोई रेलवे स्टेशन, कोई रेलवे का निजाम नहीं है। एटम का मरकज किसने दरियाफ्त किया? एटम का मरकज रदरफोर्ड ने, बिल्कुल सही। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका निकला था, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे? जमाल अब्दुल नासिर। ये हो गए जी 3 सवाल। अब क्या करूं जी? और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला। तरबेला डैम। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है?
कराची, कराची एयरपोर्ट, बिल्कुल सही। आप आइए। पाकिस्तान का पहला एटमी पावर स्टेशन कहाँ है बेटा? एटमी पावर स्टेशन कराची, कराची में, बिल्कुल सही। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? यही सवाल लिखा हुआ है मेरे पास। लंडी कोटल, लंडी कोतल, बिल्कुल सही जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है? पाकिस्तान इंटरनेट, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान की पहली जियो साइंटिफिक लेबोरेटरी कहाँ है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, मुल्तान, कराची या इस्लामाबाद। कराची, बिल्कुल गलत जवाब, इस्लामाबाद में है। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन भी दिए, फिर भी आपने सही जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की पहली जियो साइंटिफिक लेबोरेटरी इस्लामाबाद में है बेटा। पाकिस्तान का सबसे पहला कवानीन बैंक कब कायम किया गया? कवानीन बैंक 1952, 1952, बिल्कुल गलत जवाब। 1989। आजा आजा, कोई बात नहीं, अगला सवाल तो दें। 2 सवाल तो पूछूंगा मैं आपसे। पाकिस्तान के सबसे बड़े कोयले की खान कहाँ है? कोयटा, कोयटा में, बिल्कुल सही। आपका एक जवाब गलत हुआ। आइए गुड़िया, आपके बता रहा हूं मैं अभी। पाकिस्तान का सबसे पहला वजीर खारजा? जफरुल्लाह, जफरुल्लाह, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर, लाहौर, बिल्कुल सही। आइए बेटा, आपसे मुस्कुराते हुए सवाल पूछूंगा ऐसे ऐसे। पाकिस्तान की पहली निजी एयरलाइन कौन सी थी? निजी मतलब प्राइवेट एयरलाइन। हिजोरी, हिजोरी, हजवेरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रट्टा लगाने में भी थोड़ी सी तो मुश्किल होती है ना, होती है ना, मुश्किल होती है। पहला निशान हैदर किस फौजी को मिला था? मोहम्मद सरवर शहीद, मोहम्मद सरवर शहीद, बिल्कुल सही। प्लीज आप अपनी जगह पे जाइए। ग्रेट। पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? K2, बिल्कुल गलत जवाब। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम, वो K2 नहीं है, कराक्रम है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है? वारसक डैम, बिल्कुल सही। आइए बेटा, पाकिस्तान के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए। नेशनल मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। मारखोर, ये क्या होता है, कैसा होता है? देखा कभी आपने पाकिस्तान का कौमी जानवर? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। ये मारखोर मुझे ढूंढना पड़ेगा। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। बेटा आपसे सवाल, पाकिस्तान के पहले एटमी धमाका किस तारीख को किया गया? 1998, 28 मई, जिसे हम यौम तकबीर के नाम से भी याद रखते हैं। पाकिस्तान को कौमी तराना किस सन में हतमी फैसला दिया गया? 1954, 1954, अप्रूव्ड इन 1954। पूरा याद करके आइए। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है बेटा, आप याद करके आइए। मैं कह रहा हूँ 1954 की जगह आपने लिखा अप्रूव्ड इन 1944, यही लिखा हुआ मेरे जवाब में भी। आइए आइए, चाय पियेंगे आप? नहीं पिएंगे। पाकिस्तान के 4 सहराओं के नाम बता दीजिए जल्दी से। 4 सहराओं के। थर, चोलिस्तान, खारान। थर, चोलिस्तान और खारान, बिल्कुल सही। रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रूस, बिल्कुल गलत जवाब। पाकिस्तान का सूबा रूस कहां से बन गया? चलिए बेटा, बलूचिस्तान है ना बेटा, रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा। अब आप रह गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। जल्दी से इस तरफ आ जाइए। पहली बच्ची यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ, इसके साथ मैं अब इसी लाइन में पूछ लूँ। अरे ओ माय गॉड, सॉरी यार, आप यही रहे, आप लोग यही रहे, इनको यही रखें क्योंकि इनसे सवाल पूछने हैं ना मुझे। जल्दी से बता दो, अमेरिका में कौन सा सियासी निज़ाम पाया जाता है? सदारती निज़ाम। बरतानिया में कौन सा सियासी निज़ाम? एक, दो, तीन। हाँ, ये आपको याद, रट्टा लगाने में थोड़ा सा आप जो है ना, ये होता है। देखिए हमें तो आपका गलत जवाब ढूंढना था, वो आपने दे दिया हमें मौका। पार्लिमानी निज़ाम जो हमारे यहाँ चलता है, ठीक है, हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है। और अमेरिका में सदारती निज़ाम चलता है, पार्लिमानी निज़ाम नहीं चलता। ये 2 अलग अलग निज़ाम है। हो गया, आपके दोनों सवाल हो गए। चलिए, तो आपका एक जवाब सही हुआ है, एक गलत हुआ है। तो आप अंकल से हाथ मिलाते हुए निकल जाइए। तैयार हैं आप?
पाकिस्तान का सदारती आइन कौन सा आइन था? 1954। 1954 बिल्कुल गलत जवाब, गलत हो गया। एक और लड़का भी चला गया, उम्मीद की आखिरी किरण हम लड़कों की वो भी खत्म हो गई। पाकिस्तान का सरकारी मजहब किस आइन में करार दिया? पाकिस्तान का सरकारी मजहब किस आइन में करार दिया गया? यानी कि इस्लाम की बात हो रही है, किस आइन में करार दिया गया सरकारी मजहब इस्लाम को? 1989। 1989 ये भी गलत जवाब। 1973। तो आप भी अंकल से हाथ मिला के वाइस चेयरमैन मेमन लीडरशिप फोरम के अयाज बदुगड़ा साहब, मोहतरम जब्बार राठौर साहब, वाइस चेयरमैन मेमन लीडरशिप फोरम, और जनाब मंसूर शिवानी साहब, ओपलिटा मेमन जमात के जनरल सेक्रेटरी, और मकसूद मेमन साहब, और एजाज बखला साहब वाइस चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल, APMF के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, पाकिस्तान मेमन जमात के सदर भी हैं मोहतरम एजाज बखला साहब, मुमताज़ समाजी शख्सियत, और उमर मोटलानी साहब, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के ये सुपूत सारे एक साथ, और मेमन लीडरशिप फोरम के एक साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तशरीफ़ लाएंगे हमारे मेहमानान ग्रामी की गैलरी में। हमारे स्काउट्स, जूनियर ब्रिगेड स्काउट जो है उनको अपने हमरा यहाँ लाएंगे। तैयार है जी? शुरू कराऊं मैं गार्ड ऑफ ऑनर का सिलसिला? मुझे इशारा कर दीजिए भाई। चलिए जी शुरू करें। बहुत शुक्रिया मेहमान ग्रामी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और अब आप लोग अब इसी जगह पर रहेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे एक मेहमान को एक घड़ी मिली है जी। मैं सारी निशानियां बता दूंगा। ये बता दूं कि मर्द की घड़ी है, खवातीन की नहीं है। जिन साहब की भी गुम हुई हो वो, जिन साहब की भी हो वो निशानी बता के ले जा सकते हैं हमारे चेयरमैन एजुकेशन से। निशानी बता दें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, कोई हिंट नहीं दे सकता ना। अब हमारे मेहमान ग्रामी को यकीनी तौर पर अपनी अपनी मसरूफियात के बाइस आज कई दीगर मसरूफियात भी हमारे मेहमान ग्रामी की, तो आसिफ मजीद साहब को यकीनी तौर पर हमसे रुखसत होना, लेकिन कुछ क्या बात किए बिना आसिफ भाई हम आपको जाने नहीं देंगे। तो आप सबके भरपूर इस्तकबाल में वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर, प्रेसिडेंट जेतपुर मेमन एसोसिएशन और मुमताज़ कारोबारी और समाजी रहनुमा आसिफ मजीद साहब से गुजारिश करूंगा, बहुत सी तालियां प्लीज़ आसिफ मजीद साहब के लिए, काफ़ी देर हमारे दरमियान रहे कि सर तशरीफ लाइए और चंद अल्फाज आज की इस महफिल के हवाले से। ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली, ये है गोल्डन जुबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज जिस तरह से ये प्रोग्राम किया है काठियावाड़ नसरपुर जमात ने, मैं इनके सदर अबू तालिब साहब को और जनरल सेक्रेटरी सलीम भाई को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट किया है, और इनकी पूरी कमेटी को जिस तरीके का ये इवेंट है, ये एक काफ़ी टाइम लगा होगा मैं समझता हूँ, और ये पूरी टीम जो है वो लगी हुई होगी। जिस तरह से ये सवालात सारे निकाले हैं और इतने प्राइजेस और इतनी मेहनत की है, तो रियली ये एक जमात ही इस तरह के प्रोग्राम कर सकती है। बाकी हम चाहे अगर सोचते हैं कि सोशल वर्किंग में कहीं भी हम जाते आते हैं, मगर जो ये काम होते हैं ये बेसिकली ग्रास रूट के ऊपर होते हैं, और इस तरह से बच्चियों को मैं स्पेशली यही देख रहा था कि आपके यहाँ पे तालीम का मयार जो है वो ज़्यादा देख रहा हूँ कि बच्चियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आपके यहाँ पे, तो ये एक गुड साइन है पेरेंट्स के लिए कि जो इतना मेहनत से अपने बच्चों को जो है वो
जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और रियली हमारा खुद का भी, मैं भी खुद अपनी एक जमात का प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी यही जब देखता हूँ कि यार ये बच्चियाँ जो आगे आती हैं, क्योंकि आगे जो है मुस्तकबिल जो है वो इन्हीं का है, और स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर में जितने भी हैं वो देखते हैं कि लड़के ही काम कर रहे हैं, बट अब नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर में जो है लड़कियाँ भी जो है शाना बशाना कौम की खिदमत करेंगी और अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करेंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपकी यादगारी शील्ड मैं चाहूँगा कि मोहतरम सदर और जनरल सेक्रेटरी अबू तालिब हाजी मूसा साहब, सदर काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात, और जनाब मोहम्मद सलीम अनवर दाना एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी अपने दस्ते मुबारक से ये यादगारी शील्ड आपको पेश करेंगे, जो आपके साथ जाएगी और दीगर शील्डों के दरमियान अपनी जगह बनाएगी आज के हमारे इस गोल्डन जुबली इवेंट का। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए जी, बच्चियों से जल्दी जल्दी मैं सवालात पूछ लूँ। आखिरी एक सवाल है, इसके बाद भी आप लोग बराबर हुई तो मैं पूछूंगा क्या करूंगा इनके। भाई मुझे बताइएगा अगर एक सवाल भी, सदर साहब, चेयरमैन साहब मुझे बताइएगा। चले मैं शुरू तो करता हूँ यहाँ से, आप आइए बेटा। सबसे पहले मुश्किल सवाल मैं पूछूंगा, जो मेरी नज़र में मुश्किल होगा, लेकिन ये आप सब ने याद किए हुए। अमेरिका सियालॉजी का मुझे पता है, अभी से आता है, अभी ऐसे खुश हो रही है, ये सब याद है इसको। सियालॉजी का बानी किसे कहा जाता है? अरस्तु। क्या बात है, क्या जबरदस्त एक्टिंग की आपने याद करने की, जैसे आपको याद नहीं है। पूरा पर्चा आपको याद है, मुझे पता है, इतनी जबरदस्त दिमाग आपका। गुड, वेरी गुड। आइए बेटा, इंसानी दिल में कितने खाने होते हैं? 4, बिल्कुल सही। आप भी यही इसी लाइन में आ जाइए, बिल्कुल सही। सबसे कीमती धात कौन सी है? प्लैटिनियम, बिल्कुल सही। और आप तो मुस्कुराते, आपसे मुस्कुराता हुआ सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान में कितना दर्जा फ़ारेनहाइट, पानी कितने दर्जा फ़ारेनहाइट पर उबलता है? सवाल भी याद है आपको, सवाल भी याद है, जवाब तो नहीं। मेरा सवाल आपने करेक्ट किया, पता है आपको? 270 फ़ारेनहाइट। 270 फ़ारेनहाइट पर पानी उबलना शुरू कर देता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा ताकतवर तेजाब कौन सा है? वो वाला नहीं जो घरों में इस्तेमाल होता है, HCl। यही घरों में भी यही इस्तेमाल होता है, गंधक का तेजाब। सहराओं की सरजमीन किसे कहा जाता है? अफ्रीका। गुड, जबरदस्त। बहनी के दरमियान म्यूजिकल चेयर करा लें आप तो फैसला जल्दी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब क्या करना है ये बताइए मुझे चेयरमैन साहब। एक सवाल भी बराबर हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 दौड़ लगवा लेते हैं इनकी 2 किलोमीटर की। ठीक है जी, अब में से सब दौड़ लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 भी नहीं, थोड़ा सा ये राउंड करके थोड़ा नहीं। चले भाई, ये तो भागने वाले तो नहीं है ये। बताइए क्या करना है, इनाम दे दूं सबको? चले जी, सबको इनाम, फैसला हो गया, आप सब फर्स्ट आए हैं। ग्रेट, तालियां तो बजा दीजिए अपने लिए, इनके लिए तालियां बजाइए जी। मुकाबले को यहीं पे खत्म करके इन सबको फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। 6 की 6 7 बच्चियां हमारी माशाल्लाह